हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम आते हैं मेथड्स फॉर सोल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, जिसमें मैंने आपको ग्राफ बना के बताया कि उसका ग्राफ बन जाएगा। ये पता जाएगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो मेथड ये होता है। दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकल मेथड, इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में तीन टाइप्स होते हैं। इस मेथड में भी तीन तरह के मेथड होते हैं। ये सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, तो अब ये वाला मेथड तो आपका कोर्स से फिनिश हो गया। ये वाला मेथड आपका एग्जाम में नहीं आता है, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं एक जो किससे करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास दो होंगी, उन दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको किसी भी एक कोफिशिएंट को या तो दोनों के x कोफिशिएंट इक्वल करने हैं या दोनों के y कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। यू हैव टू इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ x और y बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर। आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। मान लेते हैं हम x वाले कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो दोनों इसके टेबल में दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो या तो आपको 3 की मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन में करनी पड़ेगी और 5 की मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन में करनी पड़ेगी, तो हमारे दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन है, अगर हम y वाला इक्वल करना चाहते हैं तो केवल इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी। 2 2 जा 4 हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहते हैं वैसे करते हैं। तो हम पहले y वाले को इक्वल लेके चलेंगे। यहां पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 1 में से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहली इक्वेशन लिखनी है 5x प्लस के 4y, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। फिर आपको दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y और 8 2 जा 16। उसके बाद क्या कर लेना, इनको माइनस कर लेना। माइनस करने पर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहां पर माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा। 5 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 1x। 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 14 में से अगर 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2। ये माइनस 1 कहां पर जाएगा, डिवाइड में। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 2 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये वाली वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहली में दूसरी में, कोई भी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। यहां पर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। तो 5 की जगह 5 रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 40। 5 टू जा 10, 4y इक्वल टू 40। प्लस के 10 इधर जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू कितना बचा यहाँ पर 4, और ये वाला 4 भी डिवाइड में 4 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1। तो ये मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे, द सॉल्यूशन फॉर गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज x इक्वल्स टू 2 and y equals to
1। सेम ये आंसर आप लिखेंगे। तो दोनों मेथड हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी।